नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सीधी बाती अयोध्या। आज हम बात करेंगे विद्युत विभाग की। जब चुनाव आता है तब लाइटें भरपूर भर भर के दी जाती हैं। ऐसा लगता है मानो कि राम राज्य आ गया है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद लाइटों का इंतजार करना पड़ता है कि कब आएगी। आज हम बात करेंगे न्याय की। विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा शोषण के प्रति आवाज उठाने के लिए आप लोग को आगे आना चाहिए। अब आप एक प्रश्न बनता है कि आखिर विद्युत विभाग हम लोग के साथ अन्याय कैसे करता है। भाइयों, ये बताइए, हम लोग जब किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तब दुकानदार उस सामान को किसी न किसी मापक यंत्र से नाप या तौल के देता है। ठीक है। मापक यंत्र जो होता है, चाहे तराजू जिसको बोलते हैं, तराजू हो, लीटर हो, उससे दोनों को फायदा होता है, ग्राहक को भी और खरीदार को भी। ग्राहक का फायदा यह होता है कि उसको कम ना मिले और दुकानदार को फायदा ये मिलता है कि उसका कहीं ज्यादा सामान ना चला जाए गलती से। इसी प्रकार जो विद्युत विभाग है घरों में मीटर लगवाता है, लेकिन मीटर जो लगता है वो केवल क्या मापता है कि कितना लाइट का कंजप्शन हुआ है, कितना ग्राहक ने लाइट का उपयोग किया है और कितना लोड चल रहा है, यही बताता है। जिसमें केवल एक ही फायदा है कंपनियों का। कंपनियां ये पता लगा सकती हैं इससे कि ग्राहक कितना बिजली का उपयोग कर रहा है, जिससे उसी हिसाब से ग्राहक के ऊपर बिल आता है। अब इसमें मुख्य बात आप लोग ध्यान रखिए कि जो बिल आता है उसमें अगर ग्राहक द्वारा बिल को जमा करने में, भुगतान करने में ग्राहक से अगर लेट हो जाता है तो सरकार उसके ऊपर चार्ज लगाती है। जब सरकार इसके ऊपर चार्ज लगाती है तो क्या यदि कंपनियां लाइट को डिले करती हैं देने में, जिससे ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो किसानों को सिंचाई में दिक्कत आता हो, चाहे वो यदि कोई संयंत्र चला रहा हो, कोई व्यक्ति कोई प्लांट चला रहा हो जो बिजली से चलता हो, उसमें अगर डिस्टरबेंस आ रहा है बिजली ना रहने से, और घरों में जो लाइट पंखे चल रहे हैं वो भी नहीं चल पाते हैं, तो क्या इसके लिए विद्युत विभाग की जो कंपनियां हैं उसको जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। घर में जो मीटर लगे हैं केवल एक ही चीज नापते हैं कि कितना लोड पड़ रहा है। क्या उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि कितना देर लाइट कट रहा है इसका भी रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए, कितना लाइट आ रहा है, कितना लाइट जा रहा है, इसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उसमें। स्मार्ट मीटर केवल इसलिए लगाया जा रहा है कि ग्राहकों का शोषण किया जा सके। कितना लोड आ रहा है यही बताएगा। स्मार्ट मीटर में अगर एक चेंज कर दिया जाए कि कितना देर लाइट जा रहा है, इसके हिसाब से विद्युत विभाग के ऊपर अगर पेनाल्टी लगे तो हम पहले स्वागत करते हैं। हाँ, सबके ऊपर, सबके घर पर स्मार्ट मीटर जरूर लगना चाहिए, लेकिन उसमें दोनों तरफ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि लाइट कटे और समय पर लाइट ना आए, उसका डेटा रखा जाए उसमें, उसके हिसाब से विद्युत कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया जाए, जिससे विद्युत कंपनियां हमेशा लाइट को सकुशल घरों में सप्लाई दे सकें। इससे ग्राहक का भी फायदा रहेगा और कंपनियां भी भरपूर लाइट देंगी, जिससे उनका भी अच्छे से वसूली हो सकेगा, क्योंकि उनका फायदा होगा। तब ये होता है न्याय। ये नहीं है कि आप सप्लाई नहीं दे रहे हैं, घंटे में 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, समय से नहीं जा रहा है। अब किसान कोई सिंचाई करने जा रहा है, मोटर चलाया, 1 घंटे सिंचाई किया, इसके बाद उसका एक खेत आधा भरा हुआ है, लाइट चली गई, फिर खेत पूरा सूख जाता है, सूखा वैसे पड़ा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, जनता को भी सवाल करना चाहिए कि मीटर में ऐसा व्यवस्था किया जाए, विद्युत मीटर में कितनी देर लाइटें कट रही हैं उसका भी उसमें रिकॉर्ड रखा जाए, और जितना देर लाइट कटता है उसका विद्युत कंपनियों के ऊपर भार लगाया जाए, विद्युत कंपनियां उसकी पेनाल्टी भरें। जब ग्राहकों से पेनाल्टी वसूला जाता है, लेट चार्ज लगाया जाता है उनके ऊपर, तो क्या कंपनियों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। जब हम लोग बैंक से कर्ज लेते हैं तब हमारे ऊपर अच्छा खासा ब्याज लगता है, तो क्या अगर उसी बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं तो हमें ब्याज नहीं मिलता? मिलता है। उसी प्रकार विद्युत विभाग में भी होना चाहिए कि यदि हम लोग समय से बिल जमा करें तब हमारे ऊपर भार लगना चाहिए, लेकिन यदि कंपनियां सही से सप्लाई ना दे पाए तब उनके ऊपर भी चार्ज लगना चाहिए। ये होता है न्याय। हमें आशा है आप लोग भी आवाज उठाएंगे और सरकार को ये बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ये अंधा कानून बनाकर आप देश को लूट रहे हैं, देश के जनता के साथ शोषण कर रहे हैं। जनता को उस पर जरूर बोलना चाहिए। यदि हमारी बातों से आप लोग सहमत हैं
तब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।